गले पर जबरदस्त झबरीले बाल, दहाड़ ऐसी कि पूरा का पूरा जंगल कांप जाए, जिसके स्वभाव में आराम और राजसी ठाट बाट है, लेकिन उसे नेचर ने खतरनाक नाखून और दांत के साथ साथ जबरदस्त ताकत दी है। लेकिन ब्लैक पैंथर भी कम नहीं है, वो भी एक खतरनाक शिकारी है। बला की फुर्ती और ताकत के साथ साथ उसकी इंटेलेक्चुअलिटी और डेंजरस स्ट्रेटजी उसके दुश्मन को आसानी से जीतने नहीं देती। सोचिए, मुकाबला अगर एक ब्लैक पैंथर और लायन में हो तो जीतने की संभावना किसकी होगी? आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा? आइए आज हम कंपेयर करेंगे इन दोनों की फिजिकल कैपेसिटी, स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और दूसरी क्वालिटी को। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट एनिमल जीते तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ब्लैक पैंथर। इस खतरनाक जीव को दुनिया ने अच्छी तरह से तब पहचाना जब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाले कार्टून शो जंगल बुक में बगीरा का कैरेक्टर सामने आया। बगीरा एक ब्लैक पैंथर था जो मोगली का दोस्त था। मोगली को बचाने के चक्कर में वो अक्सर टाइगर से ना टक्कर ले लेता था। शेर खान को चकमा देकर मोगली को बचा ले जाता था। ब्लैक पैंथर तेंदुआ और जैगुआर की प्रजाति का जीव है, लेकिन इसका रंग काला होता है और यही इसका अट्रैक्शन है। इसके शरीर में बला की फुर्ती होती है, जिसके जरिए ये पलक झपकते ही अपने शिकार पर हाथ साफ कर लेता है। इसकी स्किन के ऊपर मौजूद फर मेलानिन पिगमेंट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसकी वजह से उसका रंग बहुत काला होता है, यहाँ तक कि अगर ये अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ले तो इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज लायन। जंगल का राजा शेर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अपनी शेरनियों के बीच वो अपने ग्रुप का इकलौता लीडर होता है। जंगल का हर जानवर उससे बचकर निकलना चाहता है, क्योंकि उसके पंजों और खतरनाक दांतों की पकड़ से निकलकर भागना आसान नहीं। शारीरिक बनावट और लंबाई। तेंदुए के समान चाल ढाल और ताकत वाला ये जीव एक एलईडी स्क्रीन के बराबर की लंबाई रखता है। इसकी लंबाई लगभग 35 से 65 इंच के बीच होती है। इसके साथ ही लगभग 24 से 45 इंच लंबी इसकी पूंछ होती है। यानी कि पूंछ को मिला ले तो इसकी कुल लंबाई लगभग 60 से 110 इंच होती है। ब्लैक पैंथर में मेल के मुकाबले फीमेल ब्लैक पैंथर का साइज डिफरेंट होता है और ये एक बहुत ही जबरदस्त शिकारी जानवर है। बात करते हैं जंगल के राजा शेर के शरीर की लंबाई की, जो 75 से 85 इंच होती है और इनकी पूंछ की लंबाई 30 से 35 इंच के करीब होती है। यानी कि शेर के शरीर की कुल लंबाई 105 से 120 इंच के करीब होती है। यानी लंबाई के मामले में ब्लैक पैंथर जंगल के राजा शेर से मात खा गया। अब है वजन। मेल ब्लैक पैंथर का बॉडी वेट 90 किलो तक हो सकता है, जबकि फीमेल ब्लैक पैंथर 60 किलो तक की होती है। अब जंगल के राजा के शरीर के वजन की बात कर लेते हैं तो इनका वजन 180 से 250 किलो तक हो सकता है और कभी कभी तो इनका वजन इससे भी ऊपर हो सकता है। यानी कि वजन के मुकाबले में ब्लैक पैंथर जंगल के राजा के सामने कहीं नहीं टिकता। स्पीड और स्फूर्ति। ब्लैक पैंथर। अब आप कहेंगे कि साइज के साथ साथ लड़ाई के दौरान बदन की चुस्ती, फुर्ती और स्पीड भी मायने रखती है, तो इस मामले में ब्लैक पैंथर थोड़ा सा आगे है, क्योंकि उसका पूरा बदन लचीला होता है। इसकी चुस्ती फुर्ती तेंदुए के समान ही होती है। ये भी घात लगाकर हमला करता है। घात लगाकर हमला करने के मामले में तेंदुए का मुकाबला पूरे जंगल में कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। ब्लैक पैंथर 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। नेक्स्ट इज लायन। अब शेर की बात करें तो इसका रौबदार अंदाज ही दुश्मन के लिए काफी होता है। इसकी दहाड़ अच्छों की पैंट गीली और निक्कर ढीली कर देती है। गर्दन के झबरीले बाल के साथ साथ इसकी हंटिंग स्किल्स भी जबरदस्त हैं। शेर के भागने की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस मामले में भी जंगल का राजा ब्लैक पैंथर से कहीं आगे है। लड़ाई के दौरान अगर ब्लैक पैंथर को भागने की नौबत आ जाए तो वो जंगल के राजा के पकड़ से दूर नहीं जा सकता। लायन ब्लैक पैंथर को दौड़ा दौड़ा कर मार सकता है। नेक्स्ट इज हंटिंग स्किल। हंटिंग स्किल की बात करें तो यहाँ पर शिकार के ऊपर झपट्टा मारने के साथ साथ अपने जबड़े से शिकार की गर्दन को दबोचने का हुनर ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जितनी जल्दी शिकार की गर्दन शिकारी के दांतों के बीच आएगी उतनी ही जल्दी शिकार कंफर्म होगा।
लेकिन लड़ाई के दौरान यही स्केल बाइट फोर्स के बेसिस पर नापी जाएगी। अपने जबड़े से कोई जानवर या इंसान किसी चीज पर जो जोर लगाता है उसे बाइट फोर्स कहा जाता है और बाइट फोर्स को पीएसआई में मापा जाता है। जिस जानवर का बाइट फोर्स जितना ज्यादा पीएसआई वाला होगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी और सामने वाले का उस पकड़ से छूट पाना उतना ही मुश्किल होगा। इस मामले में लचीले बदन वाले ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स 1100 पीएसआई का होता है, यानी अगर ये एक बार ब्लैक पैंथर किसी को पकड़ ले तो उसका छूट पाना बहुत मुश्किल है। जबकि जंगल का राजा जब किसी को काटता है तो वो उस पर 660 से 700 पीएसआई का बाइट फोर्स अप्लाई करता है। इस मामले में ब्लैक पैंथर शेर से आगे है, यानी कि अगर मौका मिलने पर ब्लैक पैंथर शेर की गर्दन दबोच ले तो शेर के लिए उसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। अब है नेचर। ब्लैक पैंथर ये बहुत ही डेंजरस और अग्रेसिव नेचर का जीव होता है। जब भी किसी पर हमला करता है तो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करता है और सामने वाले को डोमिनेट करने के इरादे से अटैक करता है। लेकिन ब्लैक पैंथर अकेला रहना पसंद करता है और अकेले ही शिकार करना पसंद करता है। अपने शिकार को अकेले ही चट भी कर जाता है। लायन। माना कि लायन के झबरीले बाल उसके दुश्मनों को डरा देते हैं, उसकी दहाड़ जंगल के हर जानवर की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है। लेकिन लायन बड़े ही शांत स्वभाव का जानवर है। ये जब तक किसी को टारगेट नहीं करता तब तक उस पर हमला नहीं करता, लेकिन जब भी किसी पर हमला करता है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकेला नहीं होता, इसके पीछे इसकी शेरनियां भी होती है जो किसी भी जानवर को बचकर निकलने का मौका नहीं देती। इस सिचुएशन में अगर ब्लैक पैंथर और लायन से अकेले मुकाबला करे तो ब्लैक पैंथर का अग्रेशन उसके काम आ सकता है। उसका बाइट फोर्स और अटैकिंग स्किल्स उसके लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। लेकिन शेर तो हमेशा अपने ग्रुप में रहता है, उसके साथ शेरनियां भी होती है, यानी ब्लैक पैंथर अगर लायन से पंगा लेगा तो उसे अकेले लायन के साथ साथ उसकी शेरनियों से भी लड़ना पड़ेगा। वैसे भी एक शेर के ग्रुप में कम से कम 4 से 5 शेरनियां होती हैं और ज्यादातर शिकार शेर नहीं करते। शेर उसी वक्त शिकार के मोर्चे पर आता है जब शिकार ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो या फिर ग्रुप में फूड की इमरजेंसी हो, क्योंकि शेर का हमला अचूक होता है। वो तभी हमला करता है जब उसे ये भरोसा हो जाए कि उसका शिकार अब उसकी पकड़ से बचकर भाग नहीं सकता। वो एक ही बार में शिकार की गर्दन तोड़ देता है। वैसे ज्यादातर दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसा, हिरण और छोटे जानवर भी शेर का फेवरेट फूड आइटम होते हैं। चलिए इतने डिस्कशन और एनालिसिस के बाद अब हम नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ब्लैक पैंथर के पास कुछ एडवांटेज है। इसका काला रंग इसे अंधेरे में छुपा लेता है। इसका बाइट फोर्स ज्यादा है। अगर शेर की गर्दन इसके जबड़े में आ जाती है तो शेर के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही इसका लचीला और फुर्तीलापन इस लड़ाई में इसे शेर से ज्यादा कैपेबल साबित करेगा। लेकिन अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले जरा ठहरिए और शेर की खूबियों पर भी बात कर लेते हैं। वेट और साइज के मुकाबले में ब्लैक पैंथर शेर के आगे कहीं नहीं ठहरता। शेर के पंजे में मौजूद दम एक झटके में ब्लैक पैंथर को मौत की नींद सुला सकता है। शेर की स्पीड ब्लैक पैंथर को बचकर भागने का मौका नहीं देगी। माना कि ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स ज्यादा है, लेकिन शेर की गर्दन पर मौजूद बाल ब्लैक पैंथर को गर्दन पर दबाव बनाने का मौका ही नहीं देंगे। इन तमाम बातों का मतलब एक ही निकलता है कि शेर और ब्लैक पैंथर का अगर सिंगल मुकाबला भी हुआ तो शेर ब्लैक पैंथर पर भारी पड़ेगा और हो सकता है कि पैंथर प्रजाति के इस काले बिल्ले को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन ये तो हमारा अपना सोचना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।